अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8th क्लास की इंग्लिश का लेक्चर नंबर 27 है। इसका पार्ट 2 है। हमने हाफ का सेशन पढ़ ली थी, हाफ हमारी रह गई थी, वो हम आज आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था दे वुड रिटर्न फ्रॉम देयर इन आफ्टरनून। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ से अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज फिर हम हाफ ही ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसलिए हम हाफ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे क्योंकि जो ये बहुत लंबा आपका चैप्टर है, तो इस वजह से हम लास्ट पैराग्राफ है जो वो बहुत बड़ा है, तो इस वजह से वो हम छोड़ देंगे। वो हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बुक्स अपनी निकाल लेनी है। वर्ड्स मीनिंग मैं आपको ये बोर्ड पे लिखवा दूंगी, तो आपने साथ लिखते जाना है। ठीक है, अपने बुक्स आप खोल लें, पेंसिल पकड़ लें हाथ में। ठीक है, तो आगे देखें नेक्स्ट ट्रांसलेशन। once she said to them, तो एक दफा उसने कहा our wheat has no strength, हमारी जो गंदम है उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। the bread, रोटी, breaks, टूट जाती है, in the hand, हाथों में, जो रोटी है वो भी हाथों में टूट जाती है। next time have the wheat crop cleared of shrubs का मतलब होता है झाड़ियाँ। ठीक है, shrubs झाड़ियाँ। ठीक है, if the field is without shrubs, क्या उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम जो है ना अपनी गंदम को साफ करेंगे झाड़ियों से। ठीक है, if the field is without shrubs, अगर खेत है जो वो shrubs से बिल्कुल साफ होंगे, shrubs के बगैर होंगे, झाड़ियों के बगैर होंगे, the wheat and barley, जो गंदम है, and barley जो है plants will catch strength। ठीक है, वो ताकत पकड़ेंगे। गंदम और जौ के जो पौधे हैं वो ताकत पकड़ेंगे। there are ears and grains, ears होता है सिट्टे जो होते हैं। ठीक है, सिट्टे। ठीक है, सिट्टे एंड ग्रेन्स, दाने, GRAINS। उनके जो दाने हैं और उसके जो सिट्टे हैं विल बी थिक, वो मोटे होंगे। the grains in the wheat field will also prosper। वो कह रहा है कि जो चने, ग्राम्स होते चने, जो चनों के जो दरख्त जो पौधे हैं वो ताकत पकड़ेंगे, वो भी फले फूलेंगे। ठीक है, both the father and the son, दोनों बाप बेटा like the proposal, उन दोनों ने इस प्रपोजल की तजवीज। ठीक है, तजवीज, उन दोनों ने इस तजवीज को पसंद किया। ठीक है, लाइक करना, पसंद करना। दे डबल्ड देयर वर्क इन द फील्ड, उन्होंने मतलब जो पहले तो मतलब सिंगल काम करते थे, थोड़ा थोड़ा काम करते थे ना, बस देख आते थे या इस तरह से कम काम करते थे। अब उन्होंने अपना काम डबल कर दिया था। ठीक है, उन्होंने अपना काम खेतों में डबल कर दिया। the work that they once through was against their prestige, जो वो अपने against the prestige, जो काम करना वो अपने वकार के खिलाफ समझते थे, was now enjoyed by them, अब वो उससे लुत्फानंदोज हो रहे थे। प्रेस्टीज होता है वकार। ठीक है, प्रेस्टीज, जो काम वो पहले अपने वकार के खिलाफ समझते थे, अब वो काम कर उस काम से वो लुत्फानंदोज हो रहे थे। ठीक है, they bought modern tools of
एग्रीकल्चर, उन्होंने ज़राअत के रिवार्ड उन्होंने खरीदे। मॉडर्न टूल्स जदीद औजार, ठीक है, जदीद औजार उन्होंने खरीदे ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत के, उन्होंने ज़राअत के जदीद औजार खरीदे। दे ऑलरेडी हैड अ ट्रैक्टर, उनके पास पहले से ही ट्रैक्टर था। नाउ अब ऑन जून बीबीज एडवाइस, जून बीबी की नसीहत पर, इट वॉज यूज बाय द इंटायर विलेज, उसको पूरे जो गांव वाले हैं वो इस्तेमाल करते थे। बिकॉज द लैंड वॉज गिविंग, क्योंकि जो ज़मीन थी वो दे रही थी फूड, खुराक टू एवरीबॉडी, हर एक को, क्योंकि जो ज़मीन थी वो हर एक को खुराक फ्राहम कर रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे, एक दिन, जून बीबी सेड, जून बीबी ने कहा टू हर हस्बैंड, अपने शोहर से, वी हैव इनफ स्पेस फॉर चिकन फार्मिंग, हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है मुर्गियाँ पालने के लिए, ठीक है। चिकन फार्मिंग, मुर्गियाँ मतलब फार्म बनाना मुर्गियों के, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इट, इसके बजाय, वी बाय, हम खरीदें, चिकन गोश्त फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, फॉर आवर यूज, अपने इस्तेमाल के लिए, बजाय इसके कि हम जो गोश्त है वो बाजार से खरीदें अपने यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, टू सेव मनी, पैसों को मतलब पैसे बचाने के लिए, एंड हैव गुड हेल्थ, और अच्छी सेहत के लिए, वी शुड रेज डोमेस्टिक चिकन, हमें जो मुर्गियां हैं वो घरों में पालनी चाहिए, ठीक है। उसने कहा कि जाहिर सी बात है, जब हम बाजार से चीज़ें लेके आएंगे, अंडे लेके आएंगे या चिकन लेके आएंगे तो हमें पैसे देंगे ना उनको, तो जब घर में ही होंगी तो हम क्या करेंगे, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, घर के अंडे हमें मिल जाएंगे, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो घर में ही हमें चिकन भी मिल जाएगा, और उल्टा जो घर के अंडे होते हैं और घर का जो गोश्त होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बाजार से, वो इसलिए फिर उसने ये कहना कि हम घर में ही पाल लेते हैं मुर्गियाँ। What do you think, तुम क्या करोगी, said her husband, उसके शौहर ने कहा। Zuni, what will you do now, अब तुम क्या करोगी, ठीक है। She said, उसने कहा, if one learns the art of time, अगर कोई आर्ट ऑफ टाइम सीख जाए, वन लर्न्स, अगर कोई सीख जाए आर्ट ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, वक्त की तकसीम करने का फन, आर्ट ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, वक्त की तकसीम करने का फन सीख लें, एंड प्लानिंग, और मनसूबाबंदी, ठीक। एवरीवन, हर कोई, एवरीथिंग, हर काम, बिकम्स ईजियर, जो कह रहा है कि जो अगर कोई वक्त की तकसीम का फन सीख ले, को मनसूबा बंदी बना ले, तो हर काम उसके लिए इजी हो जाता है। वन आल्सो गेट्स टाइम फॉर रेस्ट, और वो मतलब आराम का भी अपने लिए टाइम निकाल सकता है। इफ़ यू ऑल सपोर्ट मी, अगर आप सब मेरा साथ दो, वी कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ अवर विलेज, हम अपने गाँव की किस्मत बदल सकते हैं। वी कैन चेंज डेस्टिनी, किस्मत, डेस्टिनी, हम अपने गांव की किस्मत बदल सकते हैं। आई विश, मेरी ख्वाहिश है, दैट आवर विलेज, कि हमारा गांव में बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेस, कि हमारा गांव एक मिसाल बन जाए, ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की की, फॉर द होल कंट्री, पूरे मुल्क के लिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव तरक्की की एक मिसाल बन जाए पूरे मुल्क के लिए। वी शुड प्रोग्रेस, हमें तरक्की करनी चाहिए। हर हस्बैंड वॉज ऑलरेडी मच इम्प्रेस्ड बाय हर, इम्प्रेस्ड होना, मुतासर होना, ठीक है। उसका जो हस्बैंड था वो पहले ही उससे मुतासर था, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा उससे मुतासर था। मच इम्प्रेस्ड
ठीक है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा उससे मुतासर था। Now all the family अब पूरा जो खानदान था followed उन्होंने अमल किया what she said जो कुछ उसने कहा। She would go to talk to the women of village at the stream वो नदी पर बातें करने के लिए जाती या उनको मतलब वो जाती थी नदी पर जाती थी उन औरतों के पास विलेज की जो गांव की औरतें थी उनके पास जाती थी नदी पर उनको उनसे बात करने के लिए। ठीक है, उनसे बात करने के लिए वो नदी पर जाती थी। She would teach them वो उनको सिखाती थी how to grow कैसे उगानी है वेजिटेबल सब्जियां इन द कंट्री यार्ड सहन में एंड रेयर चिकन और मुर्गियां कैसे पालनी हैं। वो उनको ये फन सिखाती थी कि घरों में सब्जियां जो शहर में सब्जियां कैसे लगानी हैं और घरों में मुर्गियां कैसे पालनी हैं। ऑन जून बीबीज एडवाइस जून बीबी की नसीहत पर लोगों ने शुरू कर दिया था वर्क काम करना ऑफ रेयरिंग पालने का काउज गायें बुफेलोज भैंसें हेन्स मुर्गियां एंड गोट्स और बकरियां इन द होल विलेज पूरे जो गांव वाले थे उन्होंने जून बीबी की नसीहत पर अमल किया और घरों में पालने शुरू कर दी गायें भैंसें मुर्गियां और बकरियां पालना शुरू कर दी। द विलेज शॉप्स गॉट फिल्ड विद फ्रेश डोमेस्टिक एग्स जो गांव की दुकानें थी गॉट फील्ड वो भर गई विद फ्रेश डोमेस्टिक एग्स जो घरेलू जो अंडे थे उनसे गांव की दुकानें भर गई। ठीक है, घर के अंडों से। Those with insufficient land जिनके पास वो लोग जिनके पास जमीन काफी थी and started growing vegetable in broken buckets and other pots उन्होंने टूटी हुई बाल्टियां होती हैं उसमें उन्होंने सब्जियां उगाना शुरू कर दी और दूसरे बर्तनों में उगाना शुरू कर दी। प्रोडक्शन ऑफ रेडिश मूली की पैदावार टमाटर कैरेट गाजरें सैलिड और सलाद वगैरह की पैदावार शुरू हो गई। स्टार्टेड इन ईच हाउसेस हर घर में इन चीज़ों की ये जो मैंने बोला है मूली टमाटर गाजरें लगना शुरू हो गई थी। ठीक है, सीइंग दिस ये देखकर जून बीबी रोड एन एप्लीकेशन जून बीबी ने एक दरख्वास्त लिखी टू लाइफ स्टॉक गलाबानी सेंट्रल ऑफिस गलाबानी के मरकजी दफ्तर में उसने दरख्वास्त लिखी। नेक्स्ट पैराग्राफ है एज अ रिजल्ट ऑफ इसके नतीजे में द वेटरनरी एंड एग्रीकल्चर ऑफिसेस ये वर्ड है वेटरनरी एंड एग्रीकल्चर ऑफिसेस वर्ड ओपन इन द विलेज। वो कह रहा है कि इसके नतीजे में जानवरों के मतलब जो उनकी बीमारियां वगैरह थी वेटरनरी होता है वेटरनरी जानवरों के मतलब। ठीक है, जानवरों के इलाज मुआवजे के बारे में। एंड एग्रीकल्चर ऑफिसेस और ज़राअत के मतलब दफ्तर वगैरह खुल गए पर ओपन इन द विलेज वो सारे उस गांव में खुल गए थे। द फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग गुड सीड्स मेडिसिन फर्टिलाइजर एंड एडवाइस फ्रॉम द ऑफिसेस। जो किसान थे उन्होंने शुरू कर दिए गेटिंग गुड सीड्स उन्होंने अच्छे बीज लेना शुरू कर दिए। मेडिसिन दवाइयाँ
फर्टिलाइजर्स खाते हैं एट एडवाइस फ्रॉम द ऑफिस और दफातर से, मतलब वो जो उनको एडवाइस करते थे कि ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ बुरी है, तो उन्होंने वो सारा काम भी शुरू कर दिया था। व्हेन द वर्क लोड इंक्रीज, जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जून बीबी's हस्बैंड हायर्ड 2 सर्वेंट्स, जून बीबी के जो शोहर था उसने 2 मुलाजिम रख लिए। बोथ द बॉयज वर वेरी पुअर, दोनों जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। एंड लेफ्ट एजुकेशन आफ्टर क्लास 5, और उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था क्लास 5 के बाद, ठीक है। जून बीबी ब्रॉड बुक्स, जून बीबी उनके लिए किताबें लाई फॉर देम, उनके लिए, एंड स्टार्टेड टीचिंग देम, और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया इन द इवनिंग, शाम के वक्त। शी गॉट प्रॉमिस, उसने ये वादा लिया फ्रॉम बोथ ऑफ देम, उन दोनों से ये वादा लिया दैट दे वुड कंटिन्यू देयर स्टडीज, कि वो अपनी तालीम को जारी रखेंगे टिल हायर एजुकेशन, जो अपनी आला तालीम तक अपनी तालीम को जारी रखेंगे। शी आल्सो ओपन अ प्राइमरी स्कूल, उसने एक प्राइमरी स्कूल भी खोल लिया इन 2 रूम्स, 2 कमरों में, ऑफ हर हाउस, अपने घर के, वेयर फ्री एजुकेशन वाज गिवन, जहाँ पे मुफ्त तालीम दी जाती थी। हर सिंसियरिटी, उसका जो खलूस था, एंड लव, और उसका प्यार था, वॉन द हार्ट ऑफ द पीपल, उन्होंने जीत लिया लोगों के दिलों को। द फेम ऑफ हर फैमिली, उसकी जो शोहरत थी, वो उसके खानदान की जो शोहरत थी, स्प्रेड, फैल गई, बियॉन्ड, बाहर द विलेज, जो गांव के बाहर भी उसके खानदान की शोहरत जो वो फैल गई। तो ये यहाँ तक है। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट पैराग्राफ मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ ही करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।